हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग पर। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में याद कराया था कि आप किसी भी अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू को बहुत ही आसानी से कैसे याद सकते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किसी भी अल्फ़ाबेट के अपोजिट को बहुत ही आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपोजिट का मीनिंग क्या होता है, किसी भी अल्फ़ाबेट के अपोजिट से आपका क्या मतलब है। जैसे मैंने कहा ए का अपोजिट कौन सा अल्फ़ाबेट होगा, तो आप इसका जो मेथड होता है निकालने का वो होता है 27 में से ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा 26। और 26 पर जो आपका अल्फ़ाबेट होता है वो होता है जेड, यानी कि जो ए का अपोजिट होगा वो क्या होगा, आपका जेड होगा। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे मैंने आपसे कहा कि एफ़ का अपोजिट क्या होगा, तो एफ़ का अपोजिट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 27 में से एफ़ की प्लेस वैल्यू 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 21। और 21 पर आपका अल्फ़ाबेट होता है यू, यानी कि जो एफ़ का आपका अपोजिट है वो क्या है, आपका यू। तो ऐसे आप तो एग्ज़ाम में करेंगे नहीं, आपको बिल्कुल ऑन द टिप से याद होना चाहिए, तो आप रीजनिंग में क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सारे अल्फ़ाबेट के अपोजिट को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और बहुत ही आसानी से आपको सारे याद हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो एक हमने बात की ए का, अगर आपको अपोजिट याद करना है तो ए का जेड, इसमें कोई खास ट्रिक नहीं है, आपको आसानी से याद होगा कि ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। अगर मैंने बात की आपसे कि आप बी के अपोजिट को कैसे याद रखेंगे, तो बी का जो अपोजिट होता है वो होता है वाई। तो आप कैसे, बी से आप एक वर्ड याद रखेंगे बाय, आपने सुना होगा वाई। ठीक है, तो बी का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बी से बना बाय, बाय बाय, तो बी का जो अपोजिट देगा वो क्या होगा, आपका वाई होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अल्फ़ाबेट की तरफ, जो है आपका सी। सी के अपोजिट को आप कैसे याद रखेंगे, सी का अपोजिट होता है आपका एक्स, तो आप सी से एक वर्ड याद रखेंगे क्रैक्स। ठीक है, आप एक वर्ड याद रखेंगे क्रैक्स, सी से बना क्रैक्स, एक्स की आवाज़ आ रही, यानी कि आपका सी का जो अपोजिट है वो आपका क्या होगा, एक्स होगा। ठीक है, तो इससे आप बहुत ही आसानी से याद सकते हैं कि सी का अपोजिट आपका एक्स होगा, सी से बना क्रैक्स यानी कि एक्स। चलिए हम बात करते हैं डी की। डी के अपोजिट को आप कैसे याद रखेंगे, डी का अपोजिट होता है आपका डब्लू, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे कि डी का अपोजिट डब्लू होता है। तो डी से आप एक वर्ड याद रखें ड्यू, आज बहुत ही ड्यू लगाया है, बहुत खुशबू आ रही है। ठीक है, तो मैंने एक वर्ड याद करा डी से ड्यू, यानी कि डी का जो अपोजिट होगा वो आपका डब्लू होगा। वेरी वेरी इजी, आपको बस ध्यान से वीडियो को देखना है, ध्यान से सुनना है, आपको बहुत ही आसानी से सारे अल्फ़ाबेट के अपोजिट याद हो जाएंगे। ठीक है, तो डी से आपका ड्यू, तो डी का जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, आपका डब्लू। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट लेटर की तरफ, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट की तरफ, जो है आपका ई। ई का अपोजिट होता है आपका वी। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे, तो आपका ई से बनेगा इवन, ई से आपका बनेगा इवन, यानी कि जो ई का अपोजिट है वो आपका क्या है, वी। बस अब एक बार ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ई का अपोजिट क्या हुआ, आपका वी। बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ई से बना इवन, यानी कि ई का अपोजिट बी। अब हम बात करते हैं एफ़ की। अब एफ़ के अपोजिट को कैसे याद रखेंगे, तो एफ़ से आप एक वर्ड याद रखेंगे फ्यूरो। फ्यूरो आप सभी ने सुना होगा, फ्यूरो एक शूज़ की ब्रांड है, मतलब कंपनी है, फ्यूरो के शूज़ आते हैं। तो आप यहाँ से यूरो फ्यूरो, यानी कि एफ़ का भी यू आ रहा है ना, इसमें साउंड आ रहा है फ्यूरो, तो एफ़ का अपोजिट यू होगा। या आप एक वर्ड और याद सकते हैं फ्यूज़, एक वर्ड और याद रख सकते हैं फ्यूज़, यानी कि फ्यूज़, एफ़ का अपोजिट क्या होगा, आपका यू होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एफ़ के अपोजिट को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अल्फ़ाबेट की तरफ, जो है आपका जी। इसकी बहुत ही आसान ट्रिक है, आपने जीटी रोड सुनी होगी, जीटी रोड जो कि शेरशाह सूरी ने बनवाई थी, आपकी जीटी रोड। ठीक है, तो जीटी रोड से आप याद सकते हैं कि जी का जो अपोजिट है वो क्या होता है, आपका टी होता है। बहुत ही ज़्यादा आसान ट्रिक है इसकी, और बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं जीटी रोड। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट अल्फ़ाबेट की तरफ, जो है आपका एच। एच के अपोजिट को आप कैसे याद रखेंगे, एच का अपोजिट होता है आपका एस। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, तो एच से आप याद रखेंगे हंस, कहते नहीं हम हंस। ठीक है, तो आप याद रखेंगे एच से हंस, मतलब हंसना, तो हंस एस आ रहा है ना, तो एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका एस। बहुत ही आसान है,
बस आप पूरा वीडियो को एक बार देखिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अल्फ़ाबेट जो कि आपका आई। तो इसकी भी बहुत ही आसान ट्रिक है, आई आर, इंडियन रेलवे। ठीक है, आई आर का मतलब हो गया इंडियन रेलवे, यानी कि जो आई का अपोजिट होता है वो आपका क्या होता है, आर होता है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लेटर की तरफ जो है आपका जे। ठीक है, तो अगर आपके जे का आपको अपोजिट याद करना है तो आपके लिए इसका एक वर्ड याद रखना पड़ेगा, जंगली क्वीन। ठीक है, जे से क्या बनेगा, जंगली क्वीन, यानी कि जे का जो अपोजिट होगा वो आपका क्या होगा, क्यू होगा, जंगली क्वीन। ठीक है, वेरी वेरी इजी। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अल्फ़ाबेट की तरफ जो है आपका के। ठीक है, के की भी बहुत ही ज़्यादा आसान ट्रिक है। यहाँ से आप रखते हैं कानपुर, के से बना कान, पी से बना पुर। ठीक है, कानपुर। या एक जो लोग मैच के बहुत शौकीन है वो केविन पीटरसन भी याद रख सकते हैं, केविन पीटरसन, यानी कि के का जो अपोजिट होगा वो आपका होगा पी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अल्फ़ाबेट की तरफ जो कि है आपका एल। अब जी इसकी तो ट्रिक बहुत ही उम्दा है, आप एक बार पढ़िए। एल से होता है लोल, हम कहते नहीं है लोल, इसकी बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। तो यहाँ से एल का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, ओ। ठीक है, लोल, एल ओ एल, लोल। ठीक है, बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं एम। अगर हम बात करें एम के अपोजिट की तो एम का अपोजिट होता है एन, एम एन, एम एन। ठीक है, तो एम का अपोजिट आपका कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, वेरी वेरी इजी। तो यहाँ से आपके सारे अपोजिट हो गए हैं। ठीक है, सारे अपोजिट आपको याद हो चुके हैं। एम का अपोजिट कितना होता है, एन। तो आपने देखा गाइस कितनी आसान तरीके से आपने सारे अल्फ़ाबेट के अपोजिट को याद कर लिया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसी ही अमेजिंग ट्रिक्स के लिए। ठीक है, इजी लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।